तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कोविड-19 के इस दौर में आप लोग सभी अपने घर पे सेफ़ हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझसे किसी भी चीज़ की जो हेल्प मैं कर सकता हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया या कोई डॉक्टर हो गया, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अच्छे डॉक्टर की सिलेक्शन के अंदर भी। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। काफ़ी दिन मेरे पहले से बात चल रही थी कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, और मैंने भी कल परसों ही एक वीडियो बनाया था आपका बताते हुए कि 60-40 चांस है एग्ज़ाम होने के, क्योंकि डिमांड स्टूडेंट्स की और टीचर की काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों बिज़ी मैं काफ़ी हूँ आजकल, टाइम मेरे को नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं एक दिन के गैप के बाद आपके पास आया हूँ दोबारा से इन्फॉर्मेशन लेके। हालांकि मैं लेट हो गया हूँ एक दिन, ये नोटिस कल आया था तो मैं इसको कल बहुत बिज़ी था तो बना नहीं पाया, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम्स की, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर और एनसीएफ के जो एग्ज़ाम होने वाले थे उन सभी की। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे, क्योंकि मैं कोई फेक र्यूमर फैलाना नहीं चाहता। मैं हमेशा मुद्दों पे ही, फैक्ट पे ही बात करता हूँ। तो जो है यूनिवर्सिटी की साइट पे मैं वही फॉलो करता हूँ, बाकी अपनी राय दे देता हूँ कभी कभी किसी मुद्दे पे। तो हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे, और यहाँ हम जा रहे हैं नोटिफिकेशंस पे, क्योंकि एक नोटिस नया आया था 29 को, यानी कि कल। और उसमें दो नोटिस हैं, एक तो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन है, ये मैं इसका वीडियो बनाऊंगा बाद में क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो है नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ मई जून एग्जामिनेशन। ये देखो, पढ़ लो एक बार नोटिस फॉर, एक बार पहले देख लो, नोटिस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ मई जून 2021 एग्जामिनेशन। ये नया नया नोटिस आया है कल, यानी कि 29 तारीख को, और मैंने डाउनलोड कर लिया है इसको। ये इसको खोल लेते हैं। ये हो गया ओपन आपका, थोड़ा सा बड़ा है ये। ये देखिए नोटिस आपके सामने है, ये पढ़ लेते हैं इसको एक बार। डेट देखते हैं, इसकी डेट है 29 अप्रैल 2021 की। ठीक है, यानी कि कल ही आया है नोटिस, मैं पढ़ नहीं पाया था इसको। चलिए, द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड इन पर्टिकुलर आवर कंट्री। ये बात कर रहा है आपसे, कोविड-19 के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं और देश को भी प्रॉब्लम आ रही है। द यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट विच इज़ आवर प्रायोरिटी। ये कह रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टूडेंट्स की हमारी प्रायोरिटी है। Ensure that the intensity of the university community is protected at any given time। ये कह रहा था इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, यानी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, सबका इंटरेस्ट हम ध्यान में रखेंगे। आगे ये बात करता है, यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रिसीविंग रिक्वेस्ट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट शेड्यूल फॉर मई जून 21। आपको पता है मई जून 21 में आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, सेमेस्टर के भी और उनको, और आपके एनुअल मोड के भी, दोनों के एग्ज़ाम फाइनल ईयर के और सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के होने वाले थे मई जून 2021 में। The university would take a stock of the situation and would come out with the decision at the earliest for the conduct of May-June 21 examination and come out with the, लिखा है ना इसके अंदर, decision at the earliest for the conduct of May 21 examination, final year or semesters in compliance of university guidelines and advisory issued by the Ministry of Education and Ministry of Home Affairs। ठीक है, ये कह रहा है कि हम ठीक है ध्यान में रखते हुए जो उस समय हालात होंगे उनको देखते हुए कोई डिसीजन लेंगे। तो ये पहली बात कर रहा है, बताऊंगा क्या मतलब होगा इसका। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट यूनिवर्सिटी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट द डिसीजन रिगार्डिंग मिड टर्म सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन विल बी टेकन एट अ लेटर स्टेज। ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि सेकंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम का अभी कोई नोटिस नहीं आया है, और यहाँ भी क्लियर किया हुआ है कि अभी कोई एग्ज़ाम का डिसीजन नहीं हो पाया है, क्योंकि एसओएल की एनसीएफ की डेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैच नहीं कर पा रही है। बहुत बड़ा इशू पैदा हुआ था वहाँ पे, मैंने कहा था जुलाई अगस्त में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो वो तो श्योर है, कन्फर्म हो गया इसके साथ कि आपके मई में एग्ज़ाम नहीं होने वाले सेमेस्टर मोड के। अब बात करेंगे कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू फॉल प्रे टू एनी रूमर्स एंड एक्सक्लूसिवली फॉलो द नोटिस एंड गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो साफ साफ वो आपसे कह रहे हैं कि वही देखो, हम इस पर डिसीजन लेंगे, आपको किसी रूमर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी यूट्यूब पे वीडियो पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फॉलो करना है। और आपको दिखता ही है कि जो भी आपको मेरे को मिलती है इन्फॉर्मेशन, मैं आपको हमेशा पहले डी की वेबसाइट पर ही ले जाता हूँ। तो आप चैनल पर नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नोटिस का मतलब अब आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन
पोस्टपोन हो चुके हैं, कोई संभावना नहीं है उनकी। अब 100% संभावना नहीं है मई और जून में एग्ज़ाम होने की आपकी। और रही बात फाइनल ईयर की, तो अब मेरा जो गणित था वो 60-40 वाला अब थोड़ा यहाँ पे चेंज हो गया है और थोड़ा गड़बड़ा गया है। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ कि मैंने कहा था कि जब तक कुछ मुझे नहीं मिलेगा ट्रू मैं नहीं बताऊँगा। अब मैंने उल्टा कर दिया है गणित अपना। अब मैं बोल रहा हूँ 40% चांस है एग्ज़ाम होने के और 60% और 60% और 60% चांस है ना होने के। ठीक है, अब गणित बिल्कुल उल्टा हो गया इस नोटिस के बाद, क्योंकि ये जो नोटिस है साफ साफ दिखा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस बारे में काफ़ी विचार कर रही है। और जब विचार करेगी तो भैया 100% चांसेस हैं इसके बाद कि अब आपके मई के एग्ज़ामिनेशन ख़तरे में आ गए हैं। पहली बार मुझे अब फील हो रहा है कि ये जो है एग्ज़ाम कराने की इंटेंसिटी अब थोड़ी ढीली पड़ती जा रही है। अब जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी इसको एक्नॉलेज कर रही है तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए मई जून में तो फिर ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक निकल जाएंगे, और अक्टूबर तक निकल जाएंगे तो रिज़ल्ट जनवरी फरवरी तक आएगा। ये बहुत बुरा होगा फाइनल ईयर के साथ लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या डिसीजन लेगी ये उसी के हाथ में। लेकिन जो दिखाई दे रहा है यही साफ साफ कि ऐसे हालातों में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की, टीचर्स की डिमांड जब इतनी पहुंचेंगी तो वो भी कब तक मना करेगा। और सिचुएशन वाकई में कंट्री की, दिल्ली की बहुत ख़राब है। मेरे खुद की समझ सोच यही है कि नहीं हो एग्ज़ाम, हालांकि पर वही बात आती है कि भाई बच्चों का भविष्य क्या होगा। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो कम से कम हो जाते, लेकिन इसके बाद अब फाइनल ईयर के एग्ज़ामों के ऊपर खिंच गई तलवार और 40% चांस ही रह गए हैं आपके एग्ज़ाम होने के और 60% रह गए हैं एग्ज़ाम आपके ना होने के। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक यानी मई के पहले हफ्ते में शायद कैंसिलेशन होने की, शायद एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिस मैं ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दुख तो थोड़ा होगा लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हालत ऐसे ही है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिसाइड करने वाली है बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो या नहीं। जब उसने बोल दिया तो 90% उम्मीद है कि वो इसको कैंसिल कर देगी, लेकिन जब तक ना कहे हम उम्मीद पे रखते हैं कि एग्ज़ाम हमारे हो जाए। और अभी स्कोर 40-60 हो गया, अब चांसेस हैं कि एग्ज़ाम आपके नहीं होंगे ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। पहले प्रैक्टिकली भी मुझे दिख रहा था और अब तो एडमिनिस्ट्रेटिवली DU भी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है इस बात को कि ऐसे में एग्ज़ाम कराना थोड़ा उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है कि जब इतनी डिमांड आ रही है कैंसिल करने की। तो हालांकि ये बात कहीं तक ठीक है कि अब घर में कोविड फैल रहा है, काफ़ी लोगों के घरों में प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट छूट जाएंगे। हालांकि ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप 2 ऑप्शन दे दो लास्ट ईयर की तरह कि इसको देना है अभी दे दे, इसको बाद में देना है दे दे। अगर ऐसा आ जाए तो बेस्ट हो जाएगा कि 2 ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, 2 फेज़ में हो जाए एग्ज़ाम तो बेस्ट होगा, मैं तो ये चाहूँगा। लेकिन अगर नहीं हो पाया ऐसा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का। चलिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।